हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। आपने थंबनेल देख लिया होगा। हमारा जो है आज शुरू हो रहा है यहाँ पर से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। नाम है उसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख कर आए हो तो मैं हमेशा बेसिक से एडवांस लेके जाता हूँ। सर, बेसिक पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मेरा काम यही है कि हर एक बच्चा सीख कर जाए, ये नहीं कि सिर्फ टॉपर्स है तो उनको ही फायदा हो। यहाँ पर से बिल्कुल जो बच्चा वीक है ना उसको भी समझ में आए। तो इसीलिए हमेशा मैं क्या करता हूँ कि जब टॉपिक आपका 10th का है उसमें आपने प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ बातें पढ़ के, अगर ऑब्वियसली बात है चैप्टर आपका 4th क्लास 9th का था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, तो वहां पर आपने इसकी जो है ना नींव रख चुके हो आप। ठीक है, इसकी नींव रख चुके हो इस चैप्टर की। उसके बाद 8th में भी हमने पढ़ा है यहाँ पर से, कौन सा नंबर का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 सिंपल इक्वेशन। तो कहीं ना कहीं उसकी भी आपने यूज करना सीखा था वहां से, अब जाके आप यहाँ तक पहुंचे हो मैथ करके। तो सब बच्चे उस चीज को सीख पाए नहीं पाए मुझे नहीं पता, कैसे पढ़े थे मुझे नहीं पता, आपको याद है क्या मुझे नहीं पता। तो इसीलिए हमारा जो भी लेक्चर्स में पढ़ूंगा ब्रीफ सब चीज का लेंगे और बेसिक से शुरू एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1। आज हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, छोटी छोटी पुरानी पुरानी बातों को याद करेंगे, बचपन की बातें करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर से मुझे बताओ, चैप्टर का सबसे पहले नाम, जो इसका नाम का मीनिंग क्या है वो तो समझ ले, क्योंकि जब तक आप नाम को नहीं समझोगे आपको क्या पता चलेगा कि यार इसका इंसान का, जैसे होता है ना कईयों का नाम होता है। अब खैर इंसान पेरेंट्स तो नाम तो कुछ भी रख देते हैं, अपनी मर्जी से नाम शेर सिंह रख दिया और है वो इंसान डरपोक। ठीक है, हाँ, ठीक है। इसी इंसान का नाम रख दे नैनसुख और वह हैंदा है, उसको देखता कुछ नहीं। तो कुल मिला के इंसान का नाम कुछ भी हो सकता है, अपने मन मर्जी से रख सकते हो आप, कोई नया सीरियल देख कर रख सकते हो। पर हमारे जो चैप्टर के नाम रहते हैं ना उसके पीछे का पूरा फैक्ट है कि उसमें आप क्या पढ़ोगे। तो पहले चैप्टर का नाम समझना चाहिए ना हमको, इसलिए तो चैप्टर का नाम है ना उसको समझते हैं और चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। देखो, जो भी बच्चा वन शॉट वाला है ना भाई, मैं उससे बोलूंगा वन शॉट वाले आप जा सकते हो, या वन शॉट नहीं मिलता है बहुत सारे शॉट मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है क्या बात। तो बहुत सारे शॉर्ट के लिए सबसे पहले शॉर्ट जो है अपना आज ही है, बिल्कुल बेसिक पर काम करेंगे। ठीक है भाई, बेसिक पे पढ़ना है। जैसे कि मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसे ऑनलाइन में पढ़ाने की कोशिश करूंगा एज यूजुअल। ठीक है, चलो मेरी आदत है स्लो स्लो धीरे धीरे किंतु लगातार कार्य करने वाला जीतता है। तो मैं धीरे 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 पढ़ाता हूँ हर चीज को, धीरे धीरे ही आपको पढ़ना है, ताकि आप लोग को जो कहते हैं ना कुछ नहीं, अरे सर चैप्टर तो पढ़ लिया पर क्वेश्चन हो नहीं रहे। अरे भाई होंगे कहाँ से, होंगे कहाँ से, तुम बेसिक तो खराब करके आते हो अपने। जल्दी जल्दी करना है, जल्दी किस बात की भाई, एक बार अच्छे से पढ़ लो फिर जिंदगी भर तो खैर याद करना ही नहीं अपन को, दो पाँच 5-7 साल तो याद कर लो कम से कम, वही बहुत है। ठीक है, बाकी जिंदगी भर याद करना है तो टीचर बनना है आपको, मेरी तरह बन सकते हो आप, है ना। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं चैप्टर के नाम पर जाऊं, चैप्टर का नाम जो है सर वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल, टू वेरिएबल। बिल्कुल सही है सर, बहुत सही बात है। तो वेरिएबल्स उल्टा स्टार्ट करेंगे ना, उल्टा, मैं हमेशा उल्टा स्टार्ट करता हूँ। तो वेरिएबल जो वर्ड है सर उसको पढ़कर कुछ आपको फीलिंग नहीं आ रही। बिल्कुल आ रही है सर, चैप्टर 2 पूर्ण में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वेरिएबल्स जो है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप बोलोगे सर वेरिएबल में वेरी वर्ड आ रहा है, तो वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी करना, मतलब चीजें बदल रही है। यानी वेरी का मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलूँ तो क्या है, एक तरह से चेंज। क्या है सर, चेंज। चेंज का मतलब समझते हो ना, जो वैल्यूज बदलती रहती है। तो वेरिएबल्स के बारे में हर बच्चा जानता है बचपन से, लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरेक्टिव वे में मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा काम यही है। ठीक है, तो वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यूज क्या रहती है, जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड नहीं होती, उनकी वैल्यूज बदलती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं सर, वेरिएबल्स बोलते हैं। क्लियर है क्या। तो वेरिएबल्स का उल्टा क्या होता है, जिनकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सर कॉन्स्टेंट्स। तो ऐसे मैं छोटी छोटी बातों को याद करवा रहा हूँ कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, हमें क्या क्या आता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट जिनकी वैल्यूज क्या रहती है हमेशा, इनकी वैल्यूज क्या रहती है, फिक्स्ड। ठीक है, और बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, नंबर से नहीं होते कांस्टेंट है ना, जिंदगी में बहुत सारी चीजें। अगर कोई इंसान का नेचर है वो कहता है मैं बदलता ही नहीं हूँ, तो वो भी कांस्टेंट है उसका नेचर। ठीक है, पंखे की स्पीड 5 पर चला दो तो 5 पर चलने के बाद उसकी स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अपने आप में बहुत सारी चीजें कांस्टेंट रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ नंबर से कांस्टेंट होते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर से वेरिएबल कांस्टेंट से हमको आइडिया आ गया, हाँ ठीक है समझ में आ गया वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब वेरिएबल्स कितने मिलेंगे आपको, तो साफ लिखा पड़ा है यहाँ पर से, आपको कितने वेरिएबल देखने को मिलेंगे, 2। अब 2 अपने को पता है फेवरेट वेरिएबल कौन से, सबसे पहला मेरा जो नंबर आता है हमेशा, किसका नंबर आएगा, सबसे पहले मेरे को याद आता है हमेशा एक्स। ठीक है, दूसरा क्या आता है, वाई। तो हमारा जो है जनरली इसमें अपने पास वेरिएबल्स में एक साथ दो ही आएंगे, एक्स और वाई। आगे समझ में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनका तो क्या बताऊं, इनका तो मतलब में होता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और इक्वेशन, हाँ ये कुछ अच्छी सी चीज आई, इसको समझे। तो अगर मैं इक्वेशन को बोलूं भाई तू बाहर आ,
तू बाहर आ, तेरे से बात करनी है, तो आ गई बाहर। अब इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो वर्ड को, तो इक्वेशन के अंदर क्या वर्ड दिख रहा है आपको? सर इसमें मेरे को दिख रहा है इक्वेट। क्या दिखा मुझे? इक्वेट। इक्वेट का मतलब आप जानते हो ना क्या होता है? बराबर करना, है ना? ऐसे लग रहा है स्माइल जैसा। इक्वेट का मतलब क्या होता है कि आप बराबर करना। हमारी जिंदगी में, इस दुनिया में हो क्या रहा है? बराबर है। यही कर रहे हैं ना, बचपन से बच्चा पैदा होता है, हम उसको बराबर करते हैं, किसी चीज से कंपेयर करें तो यानी बेसिकली आप किसी एक चीज को दूसरे से कंपेयर करा रहे हो। अब कंपेयर भी कैसे हो रहा है कि दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। मतलब कि ये चीज इस चीज के बराबर हो, उस चीज को हम, उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं? इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन को अगर मैं समझूं तो कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं कि एक चीज दूसरी चीज के आप बराबर करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना कि समथिंग बराबर समथिंग, है ना, समथिंग बराबर समथिंग आप करवा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो पूरा स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? इक्वेशन। अब ये समथिंग समथिंग जो है, आपको पता है समथिंग समथिंग, ये समथिंग समथिंग में इस वाले को बोलता हूँ LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या बोलता हूँ? RHS, राइट हैंड साइड। तो ये जो समथिंग समथिंग है ना, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज, कोई भी कचरा दूसरे कचरे के बराबर कर सकते हो। यही तो होता है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, जैसे कि मान लो एक बच्चा है ना, बहुत वीक है मैथ्स के अंदर, और दूसरा बच्चा है बहुत अच्छा है। तो वो जो वीक वाला बच्चा है, हम लोग क्या चाहेंगे? पेरेंट्स चाहेंगे कि हमारा बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, तो ठीक है भाई। और वो क्या करेंगे? उसको कोचिंग वगैरह ज्वाइन कराएंगे, हमारे जैसे टीचर्स को मौका देंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी है। तो वो बच्चा मैथ करेगा और हम लोग भी मैथ करेंगे, तो वो क्या करेंगे? उसको कहीं ना कहीं, अभी ये इक्वेशन बराबर नहीं है, आपको पता है ना, ये चीज इसके बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग मैथ करके बराबर लेके आएंगे, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी उस वक्त? कि ये चीज इसके बराबर हो जाएगी, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस। मतलब क्यों बता रहा हूँ सर मैं ऐसा? क्योंकि इक्वेशन हमेशा बैलेंस हो। बैलेंस का मतलब क्या होता है कि LHS RHS के हमेशा बराबर नहीं होता। हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि LHS RHS के बराबर हो जाए। हमेशा बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब मान लो कि बच्चे ने मैथ करी और मैथ्स उसकी इंप्रूव हो गई, तो इसका मतलब दोनों बच्चों की मैथ सब बराबर आ चुके, तो हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस। यानी वो पेरेंट्स खुश हो गए, हाँ ठीक है हमारा बच्चा खुश है, अब अच्छे से आगे निकल गया। लेकिन एक बच्चा वो भी होता है कि ढीठ बच्चा है, एकदम ढीठ, समझा समझा के थक गए, ना समझ में आएगा भाई, नहीं आएगा, उसकी मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो बच्चा जो है वो कितना ही पढ़ ले, कितना ही पढ़ा लूँ मैं, मेरे से अच्छे टीचर्स होते हैं मार्केट में ना, ठीक है, कितना ही पढ़ा ले, तो वहां से वो इक्वेशन क्या रहेगी आपकी? कभी बैलेंस होगी क्या? नहीं, वो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो बराबर नहीं होगा। तो मतलब इक्वेशन हमेशा बैलेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब बैलेंस का मतलब समझ गए कि इक्वेशन बैलेंस का मतलब है कि ये चीज इसके बराबर हो। अब ये चीज वो चीज के बराबर क्या होगी? तो आपको बताता हूँ कि जब भी आप इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे, तो इधर के वेरिएबल्स और इधर के कुछ भी मिलेगा, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के अंदर जो वेरिएबल्स की वैल्यूज आपने इसमें डाली है, उससे जिससे LHS RHS आपका क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो वो जो वेरिएबल्स की वैल्यू है ना, उस दौरान जिससे आपकी इक्वेशन बैलेंस हो रही है, मतलब LHS RHS के बराबर हो रही है, तो वो जो वेरिएबल्स है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन के सॉल्यूशन। और इवन आपको करना क्या है? इक्वेशन इज लाइक जिंदगी में, दुनिया में बीमारियां, परेशानियां, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिंदगी में परेशानी तो होती है हमारे पास, हम करते क्या है? जीवन भर परेशानी परेशानी, आज ये हो गया ठीक करो, आज वो हो गया ठीक करो, ठीक करो, समझ रहे हो? इक्वेशन को बैलेंस करो कि हाँ भाई बच्चा बंक में मारे निकल गया, झूठ बोल के निकल गया, अब भैया वो घर जाके समझा रहा कि यार कैसे कैसे मैनेज करूँ, तो आप क्या कर रहे हो कि माँ बाप को और खुद को बैलेंस करवा रहे हो कि हाँ ठीक है जिंदगी चलती रही, क्वेश्चन सेटिस्फाई है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? बचपन से यही करके आ रहे हैं। तो बस वही चीज है। तो जिस चीज से, जिस दिमाग से, जिस चीज से आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो ना, वो वैल्यूज वो क्या बन जाती है? इक्वेशन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फीलिंग है ना पूरी की पूरी। तो अब मैं मैथ्स पे वापस आता हूँ ना, वो बंक को छोड़ो, इधर आ जाओ। तो LHS जो है ना आपका, यहाँ पर से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कोई भी कचरा दूसरे कचरे के बराबर कर सकता हूँ, बराबर करवा सकता हूँ। तो जनरली मैथ्स के अंदर मैं बोलूंगा AE का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आप बराबर करवा सकते हो। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है कि ठीक है यार इक्वेशन तो फॉर्म करो, लेकिन एक तरीका रखो सिंप्लीफाई करते हो। तो हम क्या करते हैं कि LHS और RHS में, RHS को जनरली हम क्या रखते हैं? जीरो। क्या रखते हैं सर? जीरो। ठीक है। तो हम लोग यही तो करते हैं LHS में। आप सोचो पोलिनोमियल याद करो, पोलिनोमियल के आप जीरो फाइंड आउट करते हो, तो क्या करते थे कि पोलिनोमियल को किसके बराबर करवा दो? जीरो। तो आप पोलिनोमियल को जैसे जीरो के बराबर करा रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप इक्वेशन फ्रेम कर रहे थे उस वक्त। लेकिन वो इक्वेशन ऐसी थी कि उस वक्त ये LHS जीरो के बराबर हुआ था, तो जनरली हम RHS को क्या रखते हैं? जीरो। ऐसा जरूरी नहीं कि RHS जीरो ही हो हमेशा। क्लियर है क्या बात? आगे बस समझ में। तो इक्वेशन से मेरे को फीलिंग आ गई कि उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, मेरे को अब आगे बढ़ने से पहले मेरे को एक बात और याद आ गई यार, शेयर तो करनी पड़ेगी आपको ना, तुमको बात तो बतानी पड़ेगी, ऐसे मजा नहीं आएगा। तो मजा करना है आपको जरूरी है। तो मजा करने के लिए मैं आपको याद दिलाता हूँ हमारी पहचान, नाम है आइडेंटिटी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्सेस, आइडेंटिटी वर्सेस मैं बोल रहा हूँ क्या? इक्वेशन। आइडेंटिटी वर्सेस क्या बोल रहा हूँ? इक्वेशन। क्लियर।
अब आइडेंटिटी वर्सेस इक्वेशन है, तो ये दोनों में फर्क क्या है, क्या हो रहा है इसके अंदर, कौन सी WWE चल रही है? तो भैया मेरे को बता दो ये चीजें, क्योंकि बहुत घूमता है इंटरनेट पे क्वेश्चन की आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है ना, क्या है इनमें फर्क। तो देखो पहली बात कर रहा हूँ, हमने जो सीखा है इक्वेशन से, तो इक्वेशन के बारे में हम समझ चुके हैं। तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा अब जो हम पुराने पाप करके आए उसमें से। तो पुराने पापों को दूर करने के लिए तो आज का सेशन है हमारे पास, तो बिल्कुल बने रहे, पाप दूर करके जाऊंगा आपके, है ना। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सप्रेस वाई बराबर में क्या ले लिया 10। ये इक्वेशन है, बिल्कुल आपको पहचान में आ गई, ये सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्स प्लस वाई बराबर में 10। अब आपसे बोलो कि इक्वेशन बैलेंस करो, तो आपको पता है राइट हैंड साइड में तो 10 बनना पड़ा है, उसको तो क्या ही छेड़ोगे। हम छेड़ किसको सकते हैं, हम छेड़ सकते हैं इन दो को, ठीक है, इन दोनों छेड़ सकते हैं, यानी एक्स और वाई अपने आप में वेरिएबल है, तो उनकी वैल्यूज को आप डाल सकते हो इस तरह के डालने की, उससे आपका एलएचएस आरएचएस क्या हो जाए, बैलेंस, बराबर, मतलब बराबर हो जाए। तो एक्स की वैल्यू देखो, मैं अब क्या बोल रहा हूँ, एक्स और वाई ने लड़ाई हुई पड़ी, मतलब अभी एक्स और वाई पेयर में ही चल रहे हैं, वो सोच रहे हैं यार लड़ाई हुई पड़ी है, अपन नहीं चलेंगे, एक्स एक्स कहेगा मैं डालूंगा अपनी वैल्यू, एक्स ने डाली कितनी 1, वाई ने क्या बोला, तू बाहर में जा, मेरे को क्या मतलब एक्स से, मेरे को एक्स से कोई मतलब नहीं, हम चलेंगे जीवन में आगे। तो वाई ने डाल दिया कितना 10, कितना डाल दिया 10 मान लिया। तो आपको तो बताओ यहाँ से क्या होगा, 1 + 10 बराबर में 10, क्या ये बराबर है क्या, 11 बराबर 10 हुआ। तो आप देख लो एलएचएस आरएचएस के बराबर हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या बोलूंगा कि यहाँ पर से इक्वेशन क्या है आपकी अनबैलेंस्ड। ठीक है सर, ओके। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अब ठीक है, अब जीवन में इन्होंने क्या सोचा कि यार भाई देख एक्स और वाई में बात हुई कि देख जिंदगी में आखिर आगे बढ़ना है ना, तो साथ चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से इन्होंने सोचा कि ठीक है, अब एक्स ने सोचा कि चल ठीक है मैं 1 डाल रहा हूँ, तो वाई क्या कहेगा, चल यार तू अच्छी बात कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ना है तो एक काम करे साथ चलेंगे। तो वाई ने क्या सोचा कि वाई डालेगा 9, तो इससे फायदा क्या होगा कि 1 + 9 बराबर 10 है, तो 10 बराबर क्या बन गया 10, और इक्वेशन क्या हो गई, वाह वाह मजे आ गए, क्या हो गई इक्वेशन, बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन, बैलेंस। तो बैलेंस हो गई, ठीक है। और एग्जांपल ले लें, तो मान लो कि एक्स की वैल्यू अगर मैंने डाली 2, तो वाई क्या कहेगा, मेरे को 8 डालना पड़ेगा, हाँ हाँ सही बात है, 2 + 8 बराबर 10, तो 10 बराबर क्या हो गया 10, 10 बराबर 10 होने से भी आपकी इक्वेशन क्या हो गई, ये बैलेंस। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू मैंने ली -1, तो वाई क्या कहेगा, भैया मेरे को क्या लेना पड़ेगा 11। तो यानी कि यहाँ से -1 + 11 कितना जाएगा, तो 11 और -1 का डिफरेंस कितना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 10/10, तो इक्वेशन क्या हो गई, ये बैलेंस। तो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, अब सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। देखो मैंने आपको बोला था ना कि वेरिएबल्स की वैल्यू जो डालो, अब आपके पास एक्स और वाई का पेयर की बात हो रही है, क्योंकि इधर देखो उन्होंने अपने मन से इक्वेशन डाली, वैल्यूज डाली, एक्स और वाई की वैल्यूज डाली, तो उससे इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं हुई, नहीं हुई ना, नहीं हुई, नहीं हुई। तो यानी कि एक्स और वाई का पेयर चलना चाहिए, यानी दोनों की ऐसी वैल्यू, उसकी एक्स की वैल्यू जो भी उसकी कोरस्पॉन्डिंग ऐसी वैल्यू है वाई की, जिससे आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाए, तो वो आपका क्या बन जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो एक्स और वाई का एक पेयर, ये एक सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया, ये एक दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तो 1, 10 अपने आप में सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, अपने पास जो है 1, 10 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा अपने पास, 1, 9 होगा और 2, 8 होगा, और यहाँ से बोलूँ -1, 11 होगा। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, और आपको याद होगा कि हमने लिए क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स के अंदर सॉल्यूशन कितने बड़े थे, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो अपने आप में कॉम्बिनेशन जो है एक सॉल्यूशन बनेगा, क्लियर है। लेकिन इक्वेशन हमेशा बैलेंस हो ऐसा नहीं है, देख रहे हो ना। अब आ जाओ किसके ऊपर, आइडेंटिटी। सर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में बता दूं तो भैया होता है पहचान, पहचान, ठीक है, पहचान कौन, तो पहचान होता है। तो आइडेंटिटी को अगर आप देखोगे, तो आप आइडेंटिटी वर्ड सुन के एकदम जोश में आ गए होगे, हाँ 9th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था हमने, कहाँ पे पढ़ा था, चैप्टर 2 बोल लो, इसमें 8-10 आई थी, परेशान करा होगा टीचर ने आपको ना, वैसे 8th क्लास में जाती है। तो मेरे को एक बात बता दो यार, आइडेंटिटी में सबसे फेवरेट आइडेंटिटी क्या है, जो बच्चे से पूछा जाता है, कभी भी बच्चा आएगा ना, हाँ भाई बता, क्या बताएगा, A + B² क्या होता है। तो आप मुझे बताओ A + B² पता है क्या आपको, पता है क्या, A + B का होल स्क्वायर कितना होता है, A² + B² प्लस में 2A, होता है कि नहीं होता भाई बताओ, होता है सर, बिल्कुल होता है। तो इसको आइडेंटिटी क्यों बोल रहा हूं, देखो इक्वेशन जैसे फ्रेम में लिखा पड़ा है, ध्यान से देखो, LHS बराबर RHS फॉर्मेट, मतलब स्टिल ये इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन हमेशा बैलेंस होगी। आइडेंटिटी के अंदर खास बात यह है कि दिखने में अलग अलग है, मतलब ऐसा मान लो ये आधार कार्ड की फोटो और ये आपकी सेल्फी बढ़िया कैमरे की, दोनों में आपको पता है ना फर्क आएगा दिखने में, लेकिन रियल में वो इंसान तो एक ही है, पहचान तो एक ही है, मतलब इन दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। एग्जांपल लेके छोड़ूंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। तो मान लो कि अपने पास अगर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ ए की 1, अब मैं देखो बिना सोच समझे, उधर तो मैंने बोला था एक्स और वाई की में बात होगी कि साथ चलना तो आगे बढ़ना चलेगा भाई, आगे बढ़ना साथ चलना पड़ेगा, लेकिन इधर जो है सर ए की वैल्यू 1 है, तो बी मैंने बिना सोच समझे क्या डाल दी 2, मैंने सोचा ही नहीं, मैंने बात ही नहीं करी, बी ने बात ही नहीं करी ऐसे कि भाई अपन दोनों साथ चलेंगे, बेधड़क वैल्यू डाली, तो आप देखो बेधड़क आंसर आएगा क्या, देखो
तो देखो भाई बेधड़क आंसर आएगा क्या? तो इधर देखो 1+2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 2, तो कितना बन गया सर? ये बन गया 3 का स्क्वायर 9, इधर बनेगा 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 2 जा 4, कितना आ गया 9 बराबर में कितना आ गया 9। तो इक्वेशन क्या हो गई है? ये चीज बैलेंस हो गई है। क्या हो गई है? बैलेंस। तो इसमें खास बात ये कि आइडेंटिटी जो होती है हमेशा बैलेंस रहती है फॉर एनी वैल्यू वेरिएबल, यानी आप ए और बी की वैल्यू कुछ ही डालो हमेशा कह रहेगी बैलेंस। लेकिन इक्वेशन कभी बैलेंस हो सकती है, कभी अनबैलेंस भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हो, लेकिन इसके हमेशा क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे हमेशा, यानी ये बैलेंस रहने वाले। तो यानी कि समझ लो कि आइडेंटिटी अपने आप में इक्वेशन का एक आइडियल केस है जिसमें हमेशा क्या रहेगी? इक्वेशन बैलेंस। तो क्या ठीक है? आगे बात समझ। तो सारी आइडेंटिटी अपने आप में इक्वेशन है, पर सारी इक्वेशन आइडेंटिटी है ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। क्लियर है क्या बात? आइडेंटिटी पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं छोटे मोटू, देखेंगे अगर बनने तो आगे ना। अभी फिलहाल के लिए आगे बात करते हैं, तो आगे नहीं एक्चुअली पीछे आता हूँ वापस से, ठीक है? तो भाई देखो, अब इक्वेशन में मैं समझ गया भंडारा मिलेगा, भंडारा। अब इस भंडारे को कम करा के हमने पढ़ा क्या वर्ड? लीनियर। लीनियर पढ़ के फीलिंग आई का? फीलिंग आई का भाई? डिग्री कितनी होती है? 1 डिग्री 1, यानी कि हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल कितनी आएगी? 1। उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। यानी इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जिंदगी में जो आएगा ना वो आएगी लीनियर एक्सप्रेशन। कोई लीनियर एक्सप्रेशन जो आएगा उसको आप जीरो के बराबर कराओगे और ये आपका क्या बन जाएगा? कोई ना कोई लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। जीरो ही क्यों बोल रहा हूँ? आ रहा है जिसमें स्टैंडर्ड में हम जीरो रखने वाले हैं सर, समझ में आगे बात? आप मुझे बताओ, इधर आगे आएगा पेयर। पेयर का मतलब समझ गया ना कि ऐसी इक्वेशन एक नहीं आएंगी, इस बार कितनी आएंगी? दो। तो वो हम देखेंगे। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू दिया मैंने कि इसमें आप लोग दो इक्वेशन देखोगे, वो कैसी होंगी? लीनियर इक्वेशन होने वाली है। और कितने वेरिएबल आएंगे? दो वेरिएबल आएंगे, ठीक है? चले आगे बात करते हैं। तो चलो भाई ब्रीफिंग ले रहे हैं हम, तो कर क्या रहे हैं आज? तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, अब आ जाओ बचपन। हमारे जीवन में बचपन की बात करेंगे। बचपन का मतलब है जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ के आए हैं। प्रीवियस क्लास कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग होगी हमारी 9 से, फिर मैं 8th में भी लेके जाऊंगा, टेंशन मत लो, पीछे की यात्रा करेंगे। देखो भाई, यहाँ पर से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि दो वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी है। कौन सी क्लास के अंदर? 9th में पढ़ी है। तो आप मुझे बताओ जल्दी से, ये जनरल फॉर्म नहीं है क्या? हमारी जनरल फॉर्म क्या थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो थी, नहीं थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। बाकी ए बी सी क्या होंगे? ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं। नॉर्मली कॉन्स्टेंट कौन से होंगे? सारा भंडारा मतलब रियल नंबर, ठीक है? उसके बाद ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो का जो मीनिंग होता है उसमें कहता है कि आप ए और बी दोनों को जीरो नहीं कर सकते, एक साथ ए और बी जीरो नहीं हो सकते हैं। इस एक्सप्लेन को अभी समझने के लिए बड़ी क्लास में जरूरत है, बाकी आपको समझने की जरूरत अभी है ही नहीं, ठीक है? तो ए और बी दोनों के दोनों क्या होंगे? जीरो एक साथ हो सकते हैं, पर एक एक करके हो सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि एक एक करके हो सकते हैं, तो अपने पास क्या क्या सिनेरियो जनरेट होंगे? देखो सिनेरियोज को देखना है आपको, सिनेरियो सिनेरियो सिनेरियो, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों जीरो नहीं होंगे, और तो जीरो हो सकते हैं ना। तो अगर मैं बोलूं सर ए जीरो कर दूं तो क्या होगा, बी जीरो कर दूं तो क्या होगा, और सी जीरो कर दूं तो क्या होगा? क्योंकि हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, तो मैं आपको धीरे 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 आगे बात करता लेकर चलूंगा। समझ गए का? आ जाओ, ए जीरो हो गया। अब देखो भैया, ए जीरो होते ही ये खत्म हो गया, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई? बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। हाँ यार, ये दोनों जीरो क्यों हो सकते हैं एक साथ? क्योंकि देखो दोनों जीरो हो गए ना, तो सी बराबर जीरो। अब सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5 4 5 3 -2 कुछ भी हो सकती है। तो वो जीरो के बराबर थोड़ी होगी, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब धोखा हो जाता है, ठीक है? तो उससे इक्वेशन खराब हो जाएगी, अनबैलेंस रहेगी हमेशा। तो आप ए जीरो करके क्या बना लोगे? आप ये बना लोगे कि हमारे पास ये बनेगी बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है? ओके सर। अच्छा, इधर से क्या बनेगा? बी जीरो होते ही बन जाएगा ए एक्स प्लस में सी बराबर जीरो। सर इधर से क्या बनेगा? सर इधर से बन जाएगा ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर में शून्य। बन गया। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से सुनते चलना। देखो भाई मेरी बात सुनो ध्यान से ना। यहाँ पर से जो मैं लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ ना, वो मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर से इसमें कितने वेरिएबल है? दो। जैसे ए जीरो हुआ तो ये वेरिएबल कितना रह गया? एक। कितना रह गया? 1। अब आपको देख लो, लीनियर का मतलब क्या है कि इनकी हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है? 1 वेरिएबल की। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं है? हाँ है। ठीक है। y की पावर कितनी है? 1 है। कितना वेरिएबल? एक। तो क्या आप इसको बचपन में नहीं पढ़ के हो? बचपन कौन सी? 8th क्लास में। लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल? 1। यानी कि 2 वेरिएबल से अब मैं कहां पर पहुंच गया हूं? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि इसमें एक वेरिएबल है। तो आप बोलोगे सर इसकी तो और भी फॉर्म हो सकती है। हाँ हो सकती है भाई। कौन सी कौन सी? मतलब ये अगर मैं बोलूँ, कल को बोल रहा है कि भाई बच्चा बोल रहा है वाई माइनस सी अपॉन बी बराबर जीरो, कुछ भी, इसका इससे कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये सी और बी कॉन्स्टेंट है, तो वाई वेरिएबल है, वाई की पावर 1 है, तो यानी कि ऐसा लिखा पड़ा है लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल? 1 वेरिएबल। अच्छा और भी हो सकती है क्या? सर बिल्कुल हो सकती है सर। सर वाई माइनस ए बराबर जीरो कर दो।
सर y बराबर a कर दूं तो ये सारी की सारी जो है ना अपने आप में सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन और उनकी हाईएस्ट पावर कितनी 1 है, मतलब कि स्ट्रक्चर अलग मिल सकता है। वेरिएबल y दिख रहा है इसके अंदर, दिख सकता है, बाकी कांस्टेंट a b c d एलिमेंट कुछ भी आ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि a0 करने से सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बन रही है, मतलब कि दो वेरिएबल में से जैसे एक वेरिएबल गायब होगा तो आपकी सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी और उसके अलग अलग फॉर्मेट आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो बनता है बॉस। एग्जाम्पल मान लो कि मैंने ले लिया 3y-21 बराबर 0, तो ये क्या ये सिंगल वेरिएबल के लिए बिल्कुल है। अब आगे देखो, अगर b 0 हुआ तो भी देखो यहाँ पर से कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल दिख रहा है सर, कितना, एक वेरिएबल। एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी 1 है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल होगी, 1 वेरिएबल। यानी इसकी और फॉर्मेट देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं आप। अगर मैं आपसे बोलूँ कि और फॉर्मेट क्या होंगे, तो देखो मैं x की जगह y भी यूज कर सकता हूँ, z भी, l भी, m भी, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि x प्लस में c अपॉन a बराबर 0, क्या ये सिंगल वेरिएबल में, बिल्कुल अलग फॉर्मेट में लिखा पड़ा है, लेकिन है ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बोलूँ आपसे x बराबर b लिख दिया मैंने, x माइनस b बराबर 0 लिख दिया, तो ये सारी की सारी लीनियर इक्वेशन है। इवन इसमें a b c d एलिमेंट कुछ भी सकता है, ये मत सोचना कि इधर b 0 कर दिया इधर b वापस ले आया। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि एक वेरिएबल गायब होने से ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाती है। इसका भी एग्जाम्पल तो दे के ही जाऊंगा बॉस। एग्जाम्पल क्या होगा, तो 2x माइनस 10 या प्लस 10 बराबर 0, इसको उधर शिफ्ट कर लो अपने पास। देखो बहुत सारे, देखो आप सोचो, मैं आपको बताऊं, यहां से ये चीज बन गई। अब मैं चाहूं तो इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, ये भी तो मेरी चीज है। मैं चाहूं तो इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ कि आपको बताओ, मेरे को बताओ इस चीज को, क्या मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कि x, ठीक है, -10/2, ये चीज नहीं लिख सकता हूँ? ये भी तो वही चीज लिखी पड़ी है। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एक्स की वैल्यू माइनस में, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर में आ गई, इस स्ट्रक्चर में आ गई, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, सारे के सारे लीनियर इक्वेशन ही है, 1 वेरिएबल। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं आगे। अब आपसे मैं अगर बात करूं कि सर C0 होने से क्या होगा, तो देखो C0 होने से अपने पास दोनों वेरिएबल जिंदाबाद हैं। तो दोनों वेरिएबल जिंदाबाद है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अपने आप में हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कि ये जो है होमोजीनस लीनियर इक्वेशन है। क्या है? होमोजीनस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सर होमोजीनस क्या बीमारी है, तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अरे भाई मैथ्स में भी आता है। एग्जाम्पल देने से समझ में आएगी अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम। तो देखो भाई, a² प्लस b² प्लस में 2b, अभी पढ़ के हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं और लिख दूं, x³ प्लस में 3x² y प्लस में 3y² x। ठीक है, मैंने एक और एक्सप्रेशन लिखा, x³ y² प्लस में x² x³ y 3 और लगाए थे आगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन देख लो आप, है ना। तो एक्सप्रेशन देखे तो अब आप मुझे बताओ, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्मेट में लिखे पड़े, हाँ, टर्म टर्म टर्म, और हर टर्म में जो वेरिएबल उनकी हाईएस्ट पावर देख लो कितनी आ रही है। तो इसमें तो एक ही, तो इसमें पावर कितनी आ रही है, 2। इसमें कितनी आएगी, 2। इसमें कितनी आएगी, तो दोनों का सम कर लो, कितना आएगा, 1 + 1 कितना, 2। तो हर टर्म में वेरिएबल्स की जो भी पावर का सम आ रहा है कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इस जगह पर हम क्या बोलते हैं कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। क्या है? होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, इधर देखो कितनी आ रही है, 3। इसमें कितनी आ रही है, 3। इसमें कितनी आ रही है, 3। तो इसमें भी हर टर्म में जो पावर का सम है वो कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब ये कि एक ऐसा एक्सप्रेशन, होमोजीनस एक्सप्रेशन। ठीक, अगला वाला देखो, 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, सारे के सारे अनइक्वल है, मतलब होमोजीनियस है नहीं, हरगिज नहीं। तो ये होमोजीनियस क्यों बोल रहा हूं, आप देखो ध्यान से कि इसमें जो पावर है ना दोनों की क्या चल रही है, सेम चल रही है। दो टर्म है, दोनों होमोजीनियस एक्सप्रेशन बराबर इक्वेशन। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है क्योंकि दोनों में पावर के वेरिएबल क्या चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं, 1 1। इसमें नहीं होता क्योंकि इसमें कांस्टेंट, तो इनमें 1 है, इसमें 1 नहीं है वेरिएबल की पावर, जिसका मतलब होमोजीनियस नहीं होती, यहां पर बन जाती C0। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, चर्चा भी लेंगे, टेंशन मतलब। सिर्फ अभी मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि अब हम पहुंच गए इन दोनों को मिलाकर। इन दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये, इसको हम क्या करते हैं, सिंपल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, सिंपल इक्वेशन बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। चर्चा करें आगे, आगे चर्चा करेंगे इसमें। अब मैं आपको इसकी जिंदगी में घुस गए, तो हम जब घुसे हैं तो बिल्कुल हमारे पास नाम लिखा पड़ा है, सिंपल इक्वेशन बोल दूं या लीनियर इक्वेशन क्या बोल दूं, 1 वेरिएबल बोल दिया। ठीक है, अब यहां से हम लोग को ये समझ में आ गया कि भाई इसकी जनरल फॉर्म तो बताओ सर। भाई जनरल फॉर्म बता दिया हम लोग को। जनरल फॉर्म जब मैं बात करूंगा तो हमारे पास याद आएगी बचपन में कि हमने पढ़ा ax + b बराबर 0। कौन सा बचपन था, 8 क्लास के अंदर। ठीक है, ax + b बराबर 0, लेकिन मुझे a ≠ 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो b बराबर 0 2 का हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, a ≠ 0, बाकी a b आपके क्या होने वाले, ऑब्वियस सी बात है, रियल नंबर्स होंगे।
ये आपकी जनरल फॉर्म है। तो इसमें एक्स वाई जेड एल एम एन कोई भी एक वेरिएबल आ सकता है। जनरली हम पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं, एक्स को, और कॉन्स्टेंट भी किसको देते हैं, ए बी को। फिर थोड़ी कि एक ही बात सीधा सी ले लूंगा, क्लियर। चलो, अब जनरल फॉर्म आ गई। अब हमें करना क्या है, देखो मैं आपको बोला था ना कि इक्वेशंस का आपका ढूंढोगे सोल्यूशन, क्या ढूंढने वाले सोल्यूशन। तो हम लोग को अगर मैं आपने बात करूँ कि भाई ठीक है जनरल फॉर्म आ गई, अब मैं बात करूंगा किसकी, सॉल्यूशन की। तो सर सॉल्यूशन जो है मैं आपको बता चुका हूं, जिससे आपकी इक्वेशन क्या हो, बैलेंस, मतलब एलएचएस किसके बराबर हो, आरएचएस के। अब की बार इक्वेशन आपके पास ये वाली है। अब आपको पता है ना, जैसे जैसे समस्याएं अलग आती है, बीमारियां, समस्याएं अलग आएंगी आपके पास, प्रॉब्लम्स अलग अलग आएंगी, तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही थोड़ी होता है। मेथड्स बदलते जाते हैं, मतलब इक्वेशन जैसे जैसे बदलेगी अपने जीवन में आगे, तो हम मेथड भी सीखेंगे। तो इस बार यही तो होने वाला है, करते क्या है, मेथड्स बदलते जाएंगे, इक्वेशन फ्रेम करते करते नई इक्वेशन मिलेगी, नया इलाज करेंगे। तो वही चीज़ करनी है यहाँ पर से। लेकिन फिर भी अगर मैं बाय डिफॉल्ट बेसिकली बात करूँ सोल्यूशन क्या होगा, तो आपको पता है कि इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स प्रेजेंट हो उनकी वैल्यू डालने के बाद एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाए, जिससे इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाए, उसको हम क्या बोल देंगे, सोल्यूशन। सही है। अब यहाँ से आप मुझे बताओ, अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो सॉल्यूशन क्या होगा, बताओ सॉल्यूशन क्या होगा। तो मैं बोलूंगा कि वैल्यू या वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो यानी वैल्यूज मतलब हो सकता है मल्टीपल हो, क्वालिटी हो, उस तरह की सब चीजों को कंसिडर कर रहा हूँ। तो वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू एक से ज्यादा भी हो सकती है, और वेरिएबल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन और बैलेंस द इक्वेशन, मतलब जो सेटिस्फाई करे और इक्वेशन को क्या कर दे, बैलेंस। बैलेंस का मतलब समझते हो ना, कि एलएचएस को किसके बराबर करा दूं मैं, आरएचएस। तो जैसे ही आपका एलएचएस आरएचएस के बराबर हो जाएगा, तो वो वैल्यू एक्स वेरिएबल्स की वो आपकी क्या बन जाती है, इसकी सॉल्यूशन बन जाती है। लेकिन अब मैं इसके रेफरेंस से बात करूँ कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो उसको समझाने के लिए मैं पहले एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल देने से मैंने कि 2x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, बन गया। तो आप यहाँ से सोल्व करोगे तो आपको ऑब्जर्व करने ही बता सकते हो कि भाई इसमें ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा आंसर कितना आएगा। बाकी आप सोल्व भी करना जानते हो, सिंपल चीज है। तो आप मुझे बताओ, इसमें एक्स की वैल्यू -3 डाल दो क्या। अगर आप -3 डालोगे तो आपको दिख जाएगा कि -3 डलते ही यहाँ पर से क्या आ जाएगा, अपने पास सोल्यूशन आएगा, नहीं आएगा बताओ। तो -3 डलते ही हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू -3 डलते ही आपकी एलएचएस किसके बराबर हो जाएगा, सर हमारा जो एलएचएस है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये -6 + 6 कितना हो जाएगा, 0। तो 0 बराबर 0 के मतलब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। बैलेंस होते ही किस वैल्यू पर हुई है, एक्स वैल्यू इस पर हुई है, तो ये आपका बन गया सोल्यूशन, बन गया। अब यहाँ से एक बात समझ में आ गई, मेरे को याद आ गया बचपन में हमने पढ़ा था कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे। तो देखो जो भी वेरिएबल है वो एक आएगा, और एक ही आएगा तो उसकी वैल्यू भी एक ही आएगी, कोई ना कोई एक यूनिक वैल्यू आएगी। तो इसके कितने सोल्यूशन होते हैं ना, यूनिक सोल्यूशन होंगे। यानी कि यूनिक का मतलब समझ गए ना, जो दुनिया में एक होता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, तू यूनिक है रे भाई। तो ये अपने आप में इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन आएगा, वो एक होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, यूनिक सोल्यूशन। अब सोल्यूशन कितने हो गए वन वेरिएबल वाले के, एक। कैसे निकलते हैं, तो ये जो मेथड्स हैं उसकी बात करेंगे। तो मेथड्स में जब मैं आऊंगा तो हमारे पास मेथड्स कौन कौन से होंगे, दो प्रकार के होंगे मेथड्स, मैं बता देता हूँ आपको। एक मिनट रुको, आगे नहीं जाना। जब मैं बात कर रहा हूँ मेथड्स के ना, इसके मेथड्स कितने आएंगे, तो मेथड्स अपने पास मेन दो ही आएंगे। एक आएगा आपका एलजेब्रिक। क्या है एल्जेब्रिक का मतलब है कि कहीं ना कहीं हेरा फेरी करोगे ना इक्वेशंस के अंदर। दूसरा ग्राफिकल, यानी ग्राफ पर देखकर ऑब्जर्व करोगे, ग्राफिकल सोल्यूशन वगैरह, ठीक है। तो पहला एल्जेब्रिक की बात करूँ, एल्जेब्रिक में क्या होगा, तो देखो भाई आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान चीज है, क्या मतलब काम ही नहीं आएंगे। अरे भाई प्रॉपर्टीज, आजकल सीबीएसई कुछ भी कर सकती है, देख रहे हो ना 12th क्लास के फिजिक्स का क्या हाल होगा पड़ा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर से मेरे को मेथड से ये प्रॉपर्टी सीखनी है, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ बच्चा 100% स्कोर करके आए। मेरे को नहीं मतलब कि बच्चा करे सर पास हो 90% आ जाए बस, 90+ आ जाए बस, मेरे को 100 चाहिए भाई, 100 का भूखा हूँ मैं, ठीक है। तो प्रिमिटिव मेथड, पहला मेथड है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब है पुराने जमाना, यानी शुरुआत इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका यहाँ से निकला था। तो अगर मैं पहला एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे कि माने मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं 2x, या एक काम करते हैं चलो 2x -16 या -16 ले लो चलो, ठीक है। इसको सोल्व कर लोगे आप आराम से। लेकिन मुझे प्रॉपर्टी पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी क्या कर रही है कि वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर फ्रॉम द इक्वेशन, द इक्वेशन विल बी बैलेंस। यानी कि आप इक्वेशन में छेड़खानी कर सकते हो, हमारी जो इक्वेशन है उसमें आप क्या कर सकते हो, छेड़खानी कर सकते हो। लेकिन छेड़खानी ऐसी करनी है कि उससे आपकी इक्वेशन खराब ना हो जाए, मतलब छेड़खानी भी तरीके से करनी है, ठीक है। यानी कि आप ये समझो कि इक्वेशन के अंदर आप कुछ भी छेड़खानी, कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, जो इधर करोगे वही इधर करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ कर दे वहां कुछ कर दे, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी, खराब हो जाएगी।
तो छेड़खानी तरीके से करनी, याद रखना। तो छेड़खानी में जो पहला तरीका है वो कैसे छेड़खानी करनी है, वो कह रहा है कि आप इक्वेशन के अंदर कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आपकी इक्वेशन क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो मतलब सब्ट्रैक्ट ऐड मतलब कि एलएचएस और आरएचएस दोनों में करना पड़ेगा। तो आप सोल्व करोगे, स्टेप लेते हैं पहला। देखो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स को अकेला बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले -16 को सिंप्लीफाई करोगे आप, है ना, क्योंकि ये नजदीक देखो सीधी सी बात है, दुनिया में कहते हैं ना कि जो पहले ज्यादा नजदीक है उसको दूर मत करो, जो पहले से थोड़ा दूर है उसको आप अलग कर सकते हो आराम से। तो -16 दिख रहा है ना, इससे दूर दिख रहा है, ठीक है। तो -16 को अगर मैं बोलूँ कि -16 जो है इसको आपको हटाना है, तो -16 में क्या ऐड करो, क्योंकि मेरे को ऐड करना है, मैं ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा हूँ अभी। कहीं सोचो अरे तो है मजाक से कर रहे हो, अब तुरंत से हो जाएगा भाई, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें आपको करना है ऐड कर दो कितना, 16 टू बोथ साइड, तो आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, माइनस की वैल्यू कर दो। तो ऐड 16 टू बोथ साइड कर दो, दोनों साइड आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर 2x -16 + 16, और उधर भी 0 + 16, दोनों के अंदर करना है छिड़कानी, याद रखना, ताकि इक्वेशन आपकी खराब ना हो। तो आप बताओ, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना बन गया, 16। चलो अच्छी चीज है, अगली पढ़नी है, अगली प्रॉपर्टी। तो वी कैन मल्टीप्लाई डिवाइड एनी इक्वेशन बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0, तो इक्वेशन तब भी क्या रहेगी, बैलेंस। यानी कि आप जैसा ऐड सेपरेट कर सकते हो ना, ऐसा ही आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो, पर जीरो के अलावा, है ना। कल को आप बोलो सर इक्वेशन को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0/0, 0 = 0, परमानेंटली बैलेंस, ठीक है, खत्म, सन्नाटा खत्म, टाटा बाय बाय। डिवाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब 0 से डिवाइड करना मतलब नॉट डिफाइंड बनाना। तो आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, पर 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, याद रखना। अब इसी पे हो सकता है बन जाए असर्शन रीजन कि क्या हम किसी भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से, तो यस नो बताओ। तो आपको पता है ना कि सबसे कर सकते हैं, पर 0 को भूल कर, 0 से नहीं करना। तो अब आपको एक्स निकालनी, तो आप बताओ इसको किससे डिवाइड कर दोगे, तो आपको साफ दिख रहा है एक्स को हटाना पड़ेगा यहाँ से 2 को। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे, डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो अपने पास 2x/2, 16/2, तो ये कितना कटपिट के कितना आ गया, तो आपको पता है x बराबर कितना हो गया, 8। ये इसका आंसर है, देखो कितनी मेहनत के बाद आंसर आया ना। तो ये जो चीजें थी ना, ये समस्या नहीं थी, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था। तो इस चीज को बहुत ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि यार कुछ नया मेथड बनाया है, तो इसको ऑब्जर्व करने के बाद नया मेथड बना, एक नया मशीन मेथड बना दिया, नाम है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में इसी का यूज करा गया है। तो ट्रांसपोज में आपको याद दिला देता हूँ कि ट्रांसपोज क्या है। अच्छा एक मिनट, ट्रांसपोज मेथड अभी आगे है, इससे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज बाद में करेंगे। ओके, तो पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं। भैया क्या कह रहा है कि देखो आपके पास a बराबर b दे रखा है, क्या दे रखा है, a बराबर में b, और वो आपसे कह रहा है कि आपको 3a + 5 बराबर 3b + 5 को प्रूव करना है। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, लिखा पड़ेगा स्टेट द प्रॉपर्टी यूज इन देयर सॉल्यूशन। तो आप मुझे बताओ, अगर ये a बराबर b है तो आपको ऐसा बनाना, तो पहले आपको दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से। तो मल्टीप्लाई बाय 3, जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 3a बराबर में 3b, है ना, 3a बराबर में कितना हो गया, 3b। अब आपको दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 5। तो दोनों तरफ क्या कर दो आप, ऐड 5 टू बोथ साइड, दोनों पर ऐड कर दो 5। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड, क्या हो जाएगा आपका, हैंस प्रूव्ड। तो हो गया ये बराबर। तो कुल मिलाकर मैं आपको सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ छोटी छोटी चीजों को, जिससे आपका ह्यूमर तेज होना चाहिए भाई, मैथ्स के अंदर हर चीज पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में मिला मिलू कर आगे बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। पता चला आप बड़ा क्वेश्चन कर रहे हो, आपको शुरुआत नहीं करने आ रही कि यार ये कैसा था, तो हर छोटी चीजों को मिलाकर आगे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, वो बड़े क्वेश्चन में मिक्स हो जाती है चीजें, अब पता नहीं चलेगा आपको। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है। अगला मेथड है आपका एल्जेब्रिक का, कौन सा, ट्रांसपोज मेथड। तो ट्रांसपोज जो मेथड है, नाम में ट्रांसपोज है, ट्रांसफर जैसा फील आ रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि आपने पढ़ा होगा, प्लस को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाता है, माइनस, या फिर माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस बन जाएगा। अगर मल्टीप्लाई है तो आप उसको क्या बना सकते हो, डिवाइड, और डिवाइड है तो क्या बना सकते हो, मल्टीप्लाई। लेकिन कब बनेगा, जब आप एक बॉर्डर क्रॉस करके जाओगे, और बॉर्डर का नाम क्या है, वो बॉर्डर का नाम है बराबर। तो जैसी इक्वलिटी के इधर उधर ट्रांसफर करते हो, तो प्लस वाली चीजें माइनस में जाएंगी और मल्टीप्लाई वाली कहाँ जाएंगी, डिवाइड में। एग्जाम्पल तो बनता है बोस। तो एग्जाम्पल अपने पास क्या आएगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं 3x + 21 बराबर में 0। तो आपको पता है एक्स को निकालने के लिए पहले आप इसको उधर ट्रांसफर करोगे, तो ये जैसे उधर जाएगा, तो 3x बराबर प्लस का है तो क्या बन जाएगा, माइनस का 21। यहां से क्या बनेगा, अब आपको पता है कि यहाँ पर से ये जो चीज है, इसको एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो मल्टीप्लाई वाली चीज है वो कहाँ चल जाएगी, इसके डिवाइड। तो ये एक तरह से आपको पता ही नहीं है कि आप प्रिमिटिव मेथड लगा रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं, जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम लोग गैजेट्स को यूज कर रहे हैं, पता नहीं आपको पीछे कोडिंग क्या हो रही है, वही वाली कहानी है कि हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर फ्रंट एंड में, लेकिन बैक एंड में क्या हो रहा है, प्रिमिटिव ही चल रहा है, ठीक है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब अगला है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल को हिंदी में बोलूंगा तुक्का।
अब कुछ लोग बोलते हैं ये कोई बकवास मेथड है, कोई तुक्का मेथड है क्या? छोटी क्लास में आपको बकवास लग सकता है, लेकिन बड़ी क्लास में कॉम्पिटिशन में बहुत काम आता है तुक्का मारने ना, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में बहुत काम आता है भाई, तुक्का लगाओ, क्योंकि सोल्यूशन करने जाओगे तो बहुत टाइम हो जाता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, अभी फिलहाल हमारा तो सिंपल सा चीज़ है कि मैंने सिंपल सा बोला एक्स माइनस प्लस 5 बराबर 0। अब इस इक्वेशन को मुझे हिट एंड ट्रायल से करना है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या डालूं जिससे कि ये आपकी बैलेंस हो जाए, तो तुक्के मार रहे हैं। अब तुक्का मुझे पता है आप मार दोगे, पर मैं थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा हूं, तो मैंने सोचा सर एक्स की वैल्यू 1 डालता हूं, तो 1 प्लस 5 बराबर 0, तो 6 बराबर 0 है क्या? ना, बैलेंस नहीं हुई। फिर मैंने सोचा चल थोड़ा और दिमाग लगाए, 2 डाला, 2 प्लस 5 बराबर 0 है क्या? 7 बराबर 0 है क्या? नहीं है। फिर मेरा दिमाग चला, मैंने सोचा सोचते हैं ढंग से, तो मैंने देखा एक्चुअली -5 डाल दो, उससे आपका -5 प्लस 5 कितना हो गया? 0। तो 0 बराबर 0 यानी इक्वेशन क्या हो गई आपकी? बैलेंस। ठीक है, सिर्फ याद दिला रहा हूँ मेथड्स क्या होते हैं, बहुत काम आते हैं भाई, हिट एंड ट्रायल बहुत काम आता है। ये सिंपल से एग्जांपल से मत सोचना ये बकवास है, क्वेश्चन आएंगे अब दिखाऊंगा आपको अच्छे अच्छे ना। अभी तो आज तो बेसिक पे बात कर रहे हैं, डरना मना है इसलिए। ठीक है, ग्राफिकल मेथड पे आ गए, अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं अपन लोग। ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल का नाम सुन के क्या याद आएगा आपको? तो ग्राफ जो है अपने पास लास्ट ईयर 9th क्लास में चीजें कट गई थी, 9th क्लास में कट गई थी चीजें, क्योंकि हमारे पास ये चीजें यहाँ पढ़नी थी हमको 10th क्लास के अंदर। तो अगर मैं बोलूँ ग्राफिकल पर आपको सॉल्यूशन दिखाना है, तो आपके पास दो ही तरीके आएंगे। एक तो नंबर लाइन पर आप दिखाओगे, नंबर लाइन पर शो करना, ठीक है, और दूसरा आप कहाँ पे दिखाओगे? ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन याद आ गया आपको, है ना? याद आ गया होगा, नहीं याद आया तो हम थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे। चलो, नंबर लाइन पर कैसे करोगे? तो एग्जाम्पल हो, जैसे मान लो कि मेरे पास एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल ले लिया, 2x प्लस 10 बराबर 0। तो आप इसका सोल्यूशन तो निकाल ही लोगे, कितना आ जाएगा? -5। तो आपको इस सोल्यूशन को नंबर लाइन पे दिखाना है, क्योंकि अभी तो एलजेब्रा के लिए सोल्व करा आपने। नंबर लाइन पे शो कैसे करोगे? तो नंबर लाइन बनानी पड़ेगी आपको। तो बाय डिफॉल्ट रफली मान लो कि मैंने बाय हैंड से नंबर लाइन बना दी सीधी सी। अब यहाँ पर से आपको नंबर लाइन शो करनी है, तो नंबर लाइन पे शो करना है, तो मान लो -5 है, तो आप ऐसा नहीं कि पूरा नंबर शो करो, आप सोचोगे भाई -5 है, तो आप इधर से 0 से स्टार्ट कर लो। 0, -1, -2, -3, -4 है, ये पापे -5 आ गया। तो आप इसको शो कर दो कि ठीक है भाई, यहाँ पर सोल्यूशन आ गया आपका, एक्स की वैल्यू कितनी? -5। इस तरीके से इसको बोलते हैं कि आप ग्राफिक सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, तो और एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो एक और एग्जांपल मैंने लिया है इस बार 3y और माइनस या +6 बराबर में 0। तो आप यहाँ से निकाल लो कि y की वैल्यू कितनी रहेगी? y की वैल्यू कितनी आएगी? -2। ठीक है, y की वैल्यू -2 आ गई, तो इसका मतलब मैं समझना कि y आ रहा है तो मैं वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, कल को z आ गया तो क्या 3D वाली बनाऊंगा? नहीं, आपको एक ही नंबर लाइन बनानी है, तो एक नंबर लाइन ऐसे बना दो। अब इसमें y की वैल्यू -2 शो करनी है आपको नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे -2 कहाँ पे आएगा? तो वही 0, -1 और ये -2। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, ये इस जगह पर y की वैल्यू कितनी होगी? -2। तो इस तरीके से आप सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन के ऊपर। क्लियर? तो ये छोटी मोटी चीजें बकवास चीज है। अब कार्टेशियन प्लेन की बात करूँ, तो कार्टेशियन प्लेन सुन के याद क्या आता है आप मुझे बताओ? आपको याद आना चाहिए अपने पास ये लाइंस, तो दो नंबर लाइंस को ऐसे जोड़ देना, तो आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है ना। कुछ लोग वाई और वाई डैश, एक्स और एक्स डैश भी बोलते हैं छोटी क्लासेस के अंदर। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पन्ने पर। ठीक है, ओके, यहाँ समझते हैं। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई मेरे को कार्टेशियन प्लेन पे समझना है, तो देखो भाई याद रखना जीवन में, अब आप थोड़ी बातें तो करके ही आए हो छोटे क्लास के अंदर, तो हमारे पास जो भी लीनियर इक्वेशन है, अभी तक 1 वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, 2 वेरिएबल पे तो मैं गया ही नहीं हूँ। ठीक है, फिर भी इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का ग्राफ आप प्लॉट करोगे, तो अभी आपको मैं प्लॉटिंग सिखा नहीं रहा हूँ, आपको डायरेक्टली याद रखनी है ना, बाकी प्लॉटिंग हम आगे समझेंगे। सीधा याद रखो, सीधा ही याद रखना ही है ना, ये तुरंत से बनाने वाली चीज़ है, इसमें सोचने वाली चीज़ें नहीं है। तो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जब भी अपने पास जो ax प्लस बी बराबर 0 या सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन होती है, इसको आप शो करोगे, बनाओगे ना, तो ऑन ग्राफ पर, है ना, आपको जो ग्राफ के ऊपर जो शेप देखने को मिलेगी ना, क्या देखने को मिलेगी? शेप। शेप तो समझते हो ना, शेप देखने को मिलेगी आपको, क्या? लाइन। क्या देखने को मिलेगी आपको? लाइन। और लाइन कैसी होंगी? तो सर मैं आपको बताता हूँ, लाइन डायरेक्टली याद रखना, लाइन होती है हमारे पास दो प्रकार के। हाँ, वैसे अगर मैं आपसे बोलूँ लाइन के टोटल अरेंजमेंट कितने होते हैं? 3। देखो लाइन के अगर मैं यूनिक अरेंजमेंट बोलूँ, तो ये एक लाइन ऐसा मान लो, तो लाइन के अरेंजमेंट कैसे होंगे? एक तो लाइन ऐसे हो सकती है, तो आप मान लो ये आपकी वाई एक्सिस और ये एक्सिस, तो ये लाइन का अरेंजमेंट कौन सा है? ये लाइन है ना पैरेलल टू एक्स है, उसके बाद हल्की सी टेढ़ी हो सकती है ऐसे चाहे ऐसे। अब ये लाइन जो है ना, ये ना तो वाई एक्सिस के पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के, इसको बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। क्या बोलते हैं सर? ऑब्लिक लाइन, टेढ़ी लाइन बोलते हैं ना, तिर्यक रेखा। ठीक है, उसके बाद मान लो ऐसे हो गई, तो अब ये लाइन किसके पैरेलल हो गई? वाई एक्सिस के
हो गई। तो ये तीसरा अरेंजमेंट है। बाकी इधर उधर करूंगा तो वापस से ऑब्लिक लाइन बनेगी, यानी कुल मिला के अपने पास एक लाइन के 3 अरेंजमेंट बन सकते हैं। उसमें से 2 होते हैं किसी न किसी एक्सिस के पैरेलल, और तीसरा होता है जो किसी के पैरेलल नहीं, तो उसको बोलते हैं ऑब्लिक लाइन। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब याद रखना, जब भी यहाँ पर से लिख देता हूँ, या तो 2 ही बनेंगे यहाँ पे ना। एक तो लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और दूसरा क्या बनेगा, पैरेलल टू एक्सिस। यानी कि सिंगल वेरिएबल में जब भी आपको कोई भी इक्वेशन मिलेगी, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में, तो उसकी तो लाइन तो बनेगी बनेगी, पर यहाँ पर से ऑब्लिक का केस नहीं आएगा, सिर्फ पैरेलल टू एक्स बनेगी, पैरेलल टू वाई बनेगी। क्योंकि जैसे ऑब्लिक बनते हैं ना, उसमें दोनों वेरिएबल प्रेजेंट रहने चाहिए। जैसे एक वेरिएबल गायब होता है तो अपने आप आपकी लाइन या तो किसी ना किसी एक्सिस के पैरेलल बनेगी, या तो एक्स के या वाई के। अब आप बोलोगे सर अगर यहाँ पर से वेरिएबल जेड आ गया तो नहीं। जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डेस्मोस या ग्राफिकल जहाँ पे बनते हैं, आप अपलोड करोगे तो उसमें आपको वेरिएबल्स कुछ भी उठपटांग डालने को मौका नहीं मिलेगा, एलएमएन कुछ भी। हम लोग हमेशा, जैसे आपने देखे होंगे ना कि वी आई के ग्राफ बनाओ फिजिक्स के अंदर, तो उसके अंदर देखा है कभी भी टाइम और उसके डिस्टेंस, टाइम और स्पीड वगैरह ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें कभी आपने देखा है कि यहाँ पर से एक्स वाई कहाँ है? एक्स अपने आप, हम लोग टाइम को हमेशा एक्सिस पे लेते हैं, समझ में आ गया? तो अपने आप टी की वैल्यू को आप एक्स पे ले रहे हो, इसलिए यहाँ पे 2 ही आते हैं वेरिएबल, है ना, इस दुनिया के अंदर। तो या तो एक्स या वाई के पैरेलल बनेगी। अब आपको याद क्या रखना है, तो ज़्यादा याद रखना, सीधा सीधा सा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि एक्स प्लस बी बराबर 0 नहीं हो सकती, वेरिएबल वाई भी आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर से क्या बनेगा देखो, तो याद रखना इसमें डायलॉग जो गायब, मेरा हिंदी का डायलॉग है, जो गायब उसी के पैरेलल। डायलॉग है जो गायब उसी के पैरेलल। तो इसको आप एक काम करो, यहाँ मत लिखो, इसको अलग से लिखते हैं। हम लोग डायलॉग याद रखेंगे, याद रखना भूलना मत। डायलॉग है मेरा जो गायब उसी के पैरेलल, उसी के पैरेलल, मतलब कि जो वेरिएबल गायब होगा ना, हमारी लाइन उसी के क्या बनेगी, पैरेलल। ठीक है सर, ये चीज याद रखना, जो भी वेरिएबल गायब होगा लीनियर इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल वाले में से, उसी के क्या बन जाएगी, पैरेलल। मतलब कि हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है अपने पास 2 वेरिएबल वाली, इसमें से जो भी वेरिएबल एक गायब होगा ना, तुरंत जो गायब होगा उसी की लाइन क्या बन जाएगी, पैरेलल। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा वेरिएबल गायब होगा, जो गायब उसी के पैरेलल होती है। तो इसमें से गायब कौन होने वाला है, वाई, क्योंकि पैरेलल टू एक्स है। तो मैंने गलत लिख दिया ना, जो गायब उसी के पैरेलल होगी, यानी कि यहाँ पर से गायब कौन होगा, गायब होगा हमारा एक्स। ठीक है, तो जो गायब उसी के पैरेलल, तो वो पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब इसमें कौन गायब होगा, इसके अंदर गायब होगा हमारे पास वाई वेरिएबल। क्लियर है क्या सर? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डायरेक्टली याद रखनी है। तो डायरेक्टली याद रखना कि जब भी डबल वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन को आप सिंगल वेरिएबल में देखोगे, तो वहां पर से एक वेरिएबल कोई ना कोई गायब होगा। और जैसे ही आपके पास मान लो कि यहाँ से एक्स गायब हुआ, तो जो गायब उसी के पैरेलल, मतलब ये लाइन बी वाई प्लस सी जो है ना, वो आपकी क्या बनेगी, पैरेलल टू एक्स। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि वाई गायब हो गया, तो जो गायब उसी के पैरेलल, मतलब एक्स प्लस सी जो है उसमें वेरिएबल जो भी बचा है, एक्स बचा है, तो जो गायब होगा उसी के पैरेलल बन जाएगी। एग्जाम्पल लेना तो बनता है, तो एग्जाम्पल लेते हैं जल्दी से, इसको एग्जाम्पल लेते हैं अगले पेज पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बना के दूं, भाई एग्जाम्पल हो सर, एग्जाम्पल अपने पास सिंपल सा मैंने ले लिया आपके पास यहाँ से एक्स 2x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, करके आए अभी, हाँ। तो आप सबसे पहले क्या करना, इसको प्लॉट मत करना, पहले आप सोल्यूशन निकालो, पहले आप निकालो इसका सोल्यूशन। तो 2x माइनस 10 बराबर 0 में पहले आप इसको सिंपल एक्स वैल्यू निकालो। तो 2x बराबर 10, एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब क्योंकि सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है, मैंने आपको बोला हमेशा सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन लोग, तो x की वैल्यू 5 आ गई ना। अब आपको पता है कि मुझे कार्टेशियन प्लेन बनाना है, तो कार्टेशियन प्लेन बना ले एक बार। तो कार्टेशियन प्लेन के लिए मान लो कि मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि आपको मैंने बताया कि इसमें से जो गायब उसी के बल, तो गायब कौन है इसके अंदर, सर इसमें गायब वाई को वेरिएबल है, तो वाई वेरिएबल गायब है। तो इसका मतलब ये जो बनेगा वो लाइन बनेगी, और लाइन कैसे बनेगी, जो वाई के क्या हो, पैरेलल। तो जो गायब उसी के पैरेलल, मतलब वाई के पैरेलल बनेगी। तो आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू 5 कहाँ पे गई, एक्स की वैल्यू 5 कहाँ पर आ गई, ऑब्वियस सी बात है, आप इधर से कॉमन से लगा सकते हो, बाय डिफॉल्ट इधर माने थे 5 ही आ रही। तो एक्स की वैल्यू 5 जब आएगी तो आप इसके पैरेलल बना दोगे, बिल्कुल बना देंगे सर, क्या दिक्कत आ रही बनाने में। तो अगर मैं बनाऊंगा तो बाई हैंड ऐसे बनेगी, तो ये बन गई हमारे पास एक ऐसी लाइन जो पैरेलल टू वाई, क्योंकि इस पे मुझे लाइन बनानी पैरेलल टू वाई, तो पैरेलल टू वाई बन गई। तो ये आपके पास यहाँ से ये एक्स है और ये आपका क्या है, वाई, तो पैरेलल टू वाई बन गई। तो जो गायब उसी के पैरेलल। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहो तो देखो बन गई ना, जो गायब उसी के पैरेलल। अगर मैं थोड़ा सा और ऑब्जर्व करवाऊं तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, देखो पुरानी बात याद करते हैं। तो देखो मान लो कि ये वैल्यू जो आपके पास ये कितनी है, ये आपका ओरिजिन 0 है, फिर मान लो ये 1 है, फिर 2 है, ऐसे 3 है।
तो यहाँ पर से अगर मैं बोलूँ आपसे ये -1 है ना, ये -2 है, तो मैं कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करूँ इधर, है ना, इस पर कोऑर्डिनेट देखो, तो ये वैल्यू जितनी है अपने पास है कितना है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है और ये वैल्यू कितनी है। तो आप मुझे बताओ, कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो देखो भाई, ये जो कोऑर्डिनेट होगा इसकी अगर पूछूँ आपसे क्या वैल्यू होगी, तो आप बताओगे एक्स की वैल्यू 5 है और वाई पे कितनी 1 है। उसके बाद इधर एक्स वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू कितनी 2 है। इधर मैं पूछूंगा तो कितना आएगा, 5,3। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज आएंगी एक लाइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, तो ये मत भूल जाना, ये 5,0। उसके बाद इधर बताओ 5,-1, इधर 5,-2, ऐसे चलते जाएंगे बहुत सारे। तो इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर लाइन पर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। लाइन पर जो भी पॉइंट्स होंगे ना, वो सारे सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, नो डाउट करेंगे। ये बोलूँ चाहे ये बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन जो है ना, ये 2x - 10 = 0 बोल दो, ये की बात है। तो आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है, इस पर सारे पॉइंट्स है इसको सेटिस्फाई करेंगे, नो डाउट। लेकिन फिर भी हम क्या बोलते हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन होता है। सोचने की बात है ना, कि यार पॉइंट तो बहुत सारे हैं, इस पर सेटिस्फाई करे तो इसके तो सोल्यूशन इनफाइनाइट होने चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन होता है, इसका एक ही होता है। क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करूँ, जो मैंने 9th में सीखा है, तो आप यहाँ से इसको कैसे लिखोगे, 2x प्लस में 0.y - 10 = 0। हाँ या ना, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं ना। तो ये जो दिखने में ना, दिखने में लग रहा है 2 वेरिएबल, पर वो वाली भाई चीज ना, कि एक गरीब इंसान ने महंगे कपड़े पहन लिए सोच कर कि मैं रहूंगा अमीर, ये लगना चाह रहा था अमीर, लेकिन आपको पता है असली औकात इसको पता है कि 0 ही लिखा पड़ा है, मतलब इसकी शक्ल ऐसी है, गरीब ही है, ये गरीब ही है। और गरीब है तो इसकी लाइन कैसे बनेगी, किसी न किसी एक्सेस से पहले बनेगी। क्योंकि देखो, इसमें ना आप वाई की वैल्यू कुछ भी डाल लो, वाई की वैल्यू कुछ भी डाल लो, उससे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इवन एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम, क्योंकि इसमें एक्स सेम रहेगा, वाई चेंज हो रहा है। तो आपको पता है, जब भी वाई सेम, एक्स सेम रहेगा, तो उसका मतलब एक्स की वैल्यू हमेशा हर जगह पर सेम आने वाली है, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी डिस्टेंस लाइन की सेम रहने वाली है। और आपके पास जो वेरिएबल वाई है, उसकी वैल्यू बदलने से इस पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। इसीलिए तो ये लाइन जो है ना कहीं एक ही बनती है। तो पैरेलल टू वाई बनेगी, पैरेलल टू क्या बनती है, एक्स। समझ में आ गई चीजें। चलो, बहुत बढ़िया चीज है। यानी कल को अगर कोई बोले आपसे ना कि यहाँ पर से कोई पॉइंट ले लो, मान लो इधर आगे जाके यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने, एक पी पॉइंट ले लिया। अब इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अंदर आपसे कोई बोले भाई k-2, एक मिनट इसको थोड़ा सा यहाँ लेता है, ठीक है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ना, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो कल को बोले k-2 कॉमा में -4 है, और फिर पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बताओ, है ना। यहाँ पर से पॉइंट ले लिया, तो k-2 -4, इस पे p पॉइंट है, इस पे लाई कर रहा है, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपको पता है y की वैल्यू तो इसमें डाल लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जब आप डालोगे इस वैल्यू को इसके अंदर, तो y की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो आपको पता है k-2 हर जगह कितना चल रहा है, वो हर जगह x की वैल्यू कितनी चल रही है, 5। k-2 इज द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, तो यानी कि x कोऑर्डिनेट तो आपका 5 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। कितनी आ गई k की वैल्यू, 7। अरे एक मिनट रुको, इधर नहीं आने दे रहा ये आगे के की वैल्यू कितनी, 7। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व कर लिया हमने, हर चीज को बेसिक से समझ के चल रहे हैं। अब एक और एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल सर एक और एग्जांपल लेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा मैं आपको। एक एग्जांपल और लेते हैं। तो एग्जांपल अब की बार मैं लेता हूँ वाई का। तो वाई का कौन सा एग्जांपल ले लें हम यहाँ पर से, रुक जाओ। 3y बराबर है, मान लेते हैं प्लस का 15 ले या माइनस का 15, या प्लस का 15 ले लेते हैं, चलो। तो ये 3y + 15 = 0 ले लिया मैंने। अब सबसे पहले तो सोल्यूशन निकालो ना, वो जरूरी है। सबसे पहले y की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको दिख रहा है y की वैल्यू कितनी आएगी, -5। और y की वैल्यू -5 है, इसमें +5 थी, कुछ भी निकाल सकते हो। मैं इजी ले रहा हूँ चला के, ताकि टाइम और आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए, टाइम भी कम लगे। तो वापस से बनाते हैं यहाँ पर से ग्राफ। अब आपको पता है इसमें से कौन गायब है जी सर, इसमें से कौन गायब है, इसमें गायब है इसमें से गायब है आपका वेरिएबल x। तो जो गायब उसी के पहले, मतलब गायब x है, तो जो लाइन बनेगी इसकी वो किसके पहले बनेगी, x के पहले बनेगी। लेकिन y की वैल्यू -5 कहाँ पर है, वहां पर देख लो। तो y की वैल्यू -5 यहाँ पे देखो नीचे की तरफ, ये -5 है। तो अब आपको y के पहले बनानी है, x के पहले बने, x के पहले बने, तो x ये आपका ये रहा। तो x के पहले बना दो, तो लाइन बनेगी आपकी कुछ ऐसी, ये शू है ना, ये बन गई आपके, किसके पहले बन गई, ये बन गई हमारे पास y बराबर -5 बोल दो, या इसी को हम बोल सकते हैं 3y + 15 = 0। समझ में आ गया ना। मैंने आपको अलग अलग स्टार्टिंग बताया था कि अलग अलग फॉर्म दिख सकते हैं, रहेगा एक ही। तो ये आपके पास बन गई इसके पैरेलल x, और ये आपका हो गया अपने पास सोल्यूशन, इसका रिप्रेजेंट कर दिया हमने ग्राफ के। क्लियर, आगे बात समझ में, ठीक है। अब आ जाओ आगे बात करते हैं। तो अब हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी वो बता दो, मेरे को याद आ गई। आपसे मैं अगर पूछूं कि सर इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगी, तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, और दूसरी मैं पूछूंगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बताओ कितनी होगी। तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो अब आप याद कर लो एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी और y की क्या होगी। तो एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकली है मेरे पास, कि x पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, उसमें कौन जीरो होता है, उसमें y जीरो होता है। तो y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 0।
और अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस बता दो, तो वाई एक्सिस की पर कौन जीरो होता है, तो हमेशा पता है हमको कौन जीरो होता है, एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। याद रखना, छोटी छोटी चीजें ना, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। तो विच नंबर लाइन शो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर नंबर लाइन जो है ना, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा है इसके अंदर जो शो कर रही है। तो पहले तो आप सॉल्यूशन निकाल लो इसका। तो सॉल्यूशन इधर निकाले तो 3 अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस में 3 प्लस में 2x प्लस में 2 बराबर में 8। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर जो 3x प्लस 2x 5x, 9 माइनस 9 प्लस 2, ये हो गया -7 बराबर है। तो 5x बराबर में उधर जाके हो जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितने की 3। तो पहली चीज सोल्यूशन निकल गया। अब x की वैल्यू 3 शो करना है, तो कहाँ पे शो कर रहा है, तो कौन सा है, -3 है, 3 है, 5 है, -5 है। तो इसका मतलब 3 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, ये सीबीएसई क्वेश्चन है भाई, मैंने क्वेश्चन नहीं लेके आया। सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, ऑफिशियल कहीं ना कहीं है। आगे बस समझ में, तो अगला देखें। अगला है, इफ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो हम लोग अबाउट द कोफिशिएंट क्या बोल सकते हैं ना, यानी कि हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक लाइन है। क्या है, एक लाइन। और लाइन किसके पैरेलल है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो कुल मिला के देखो, अब आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है कि एक लाइन दे देगा, फिर पूछेगा कौन सा गायब है। इस बार कह रहा है अपने पास कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो लाइन अगर एक्सिस के पैरेलल है, तो सोचो, याद करो डायलॉग क्या था, जो गायब उसी के पैरेलल। इसमें कौन गायब होगा, इसमें गायब होगा यहाँ पर से एक्स वेरिएबल। कौन गायब होगा सर, एक्स वेरिएबल, जो गायब उसी के पैरेलल। तो वेरिएबल गायब कौन किसके थ्रू होता है, वेरिएबल के आगे क्या रहते हैं, कोफिशिएंट। ए बी सी की वैल्यू कहीं ना कहीं उसको 0 बनेगी, तब जाके वो वेरिएबल गायब होगा। हमने सीखा था ये चीज। तो आप मुझे बताओ कि अगर मुझे गायब करना है एक्स को, तो कौन 0 होगा। तो आपको साफ दिख रहा है कि इसके अंदर ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए तो खत्म, ऑप्शन बी के ए 0 है, सी भी 0, बाकी डी में 0 नहीं है। तो इसके बाद अब बचे 2 ऑप्शन। अब आप देखो यहाँ पर ए 0 और बी 0। अब आप सोचो ए 0 बी 0 हो गया, तो सोच के देखो एग्जांपल में कि ए और बी दोनों 0 हो गए, तो खत्म हो जाएगा। तो सी बराबर 0, और सी क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि सी की कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू। तो आप सोचो, अगर एग्जांपल के लिए सी की वैल्यू पॉजिटिव ले ली मैंने, सी की वैल्यू मान लो 5 ले ली, तो सोचो कि भाई ये वाली क्वेश्चन में ये तो खत्म हो गए, तो 5 बराबर 0 हो सकता है क्या, नहीं, ये तो आपकी वैल्यू बनेगी नहीं। यानी कि सी की वैल्यू पॉजिटिव लेने से ये 0 तो हो गए, चलो बढ़िया चीज है, लेकिन सी 0 हो गया, मतलब 5 बराबर 0, इक्वेशन अनबैलेंस रहेगी, कोई इक्वेशन ही नहीं बनी। यानी आप यहाँ पर से बी को भी काट दो, तो अपना ए सही है, क्योंकि ए में कह रहा है ए 0 होगा। सी ऑप्शन है, ए नहीं, सी में कह रहा है ए 0 है, खत्म। बी वाई प्लस सी के अंदर ये आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके दे रहा है, क्योंकि कह रहा है ऑप्शन सी के अंदर देखो आराम से कि ए 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है, और सी आपका लेस देन 0 है। मतलब यहाँ पर से बी की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, पॉजिटिव, सी आपका क्या होने वाला है, नेगेटिव। ठीक है, और ए आपका 0 होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें सिंगल वेरिएबल बचेगा, वो बनेगी आपकी क्वेश्चन बी वाई प्लस सी बराबर 0 में। तो आपको पता है इसमें से कौन गायब है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, इसमें गायब एक्स है, तो गायब बनेगा एक्स होते ही पैरेलल टू एक्स, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, सी। आगे बस हमें, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला है, इफ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, तो वापस से के वैल्यू निकालें। तो ऐसे कुछ पटांग बन सकते हैं क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि इसका जो ग्राफ है ए एक्स प्लस में के स्क्वायर माइनस 4 वाई प्लस सी बराबर 0, इसका ग्राफ किसके पैरेलल है, वाई के, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बताओ, जैसे पैरेलल टू वाई एक्सिस पढ़ा हमने, तो वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसमें कौन सा वेरिएबल गायब होगा, इसमें गायब होगा हमारा कौन सा वेरिएबल, वाई वेरिएबल गायब होगा। यानी वाई वेरिएबल का मतलब वाई का कोफिशिएंट। अब देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में, तो वाई का कोफिशिएंट ये है, यानी कि, अरे, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर b बराबर 0 हो, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर माइनस 4 बराबर में 0। अब आपको ये पुरानी बातें आ गई है, के स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 में आप फैक्टराइज कर लो, है ना। आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, बाकी आप इसको फैक्टराइज करोगे ए स्क्वायर स्क्वायर से, तो a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर 0। तो एक बार ये 0 हो जाएगा, और एक बार ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई है, -2 से बन गया 2, और यहाँ से क्या बन जाएगा, के की वैल्यू -2। तो अपने पास दो वैल्यूज आ गई के की, जिनके लिए ये जो आपकी इक्वेशन है ना, वो लाइन क्या बनेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देख लो आप, छोटी छोटी चीज़ों को कहाँ कहाँ क्वेश्चन लिंक कर देता हूँ मैं, या दुनिया कर देती है। तो आपको परेशान नहीं करना है, नहीं होना है, इसीलिए हर चीज़ को सीख के चलना है। ठीक है, चलो के की वैल्यू आ गई, आगे बात करते हैं। उसके बाद अपना है एक्स बराबर है, एक्स बराबर ही इंटरसेक्ट कर रहे नहीं कर रहे, मतलब अपने पास दो लाइन है, एक है एक्स बराबर ए, दूसरी एक्स बराबर बी। ये इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है।
अच्छा अच्छा, अगर कर रही है तो पीओआई, पीओआई का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उसका कोऑर्डिनेट बता देना। तो पहली चीज तो एक्स बराबर ए है, तो देखो अब आप क्या करोगे, पहली चीज तो चलो बना के देखते हैं, है ना, मेरे को दोनों ग्राफ बनाना आता है, फिर बात करेंगे। तो अगर मैं आपसे एक बोलूँ ग्राफ है ये ऐसा, ये एक मैंने ग्राफ बना दिया एक्स और ये वाई। अब एक्स बराबर ए, तो सोचो इसमें ए और बी की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन जो भी है मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, ए की वैल्यू बी के बराबर तो नहीं, कल को आप बोलो सर ए और बी बराबर हो गए, तो नहीं, ए और बी बराबर नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से आप मुझे बताओ एक्स बराबर ए में कौन सा वेरिएबल गायब है, तो आपको साफ दिख रहा है कि इसके अंदर जो हमारा गायब है वो कौन है, गायब है इसके अंदर वाई। इसमें भी कौन गायब है इसमें वाई। तो दोनों के दोनों में गायब वाई है, तो दोनों की दोनों लाइन जो है ना पैरेलल टू वाई एक्सिस बनने वाली है। तो एक्स बराबर ए की वैल्यू मान लो कि आप यहाँ पर ले लो, है ना, यहाँ पर मान लेते हैं एक्स वैल्यू ए ले लेते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं एक्स वैल्यू बी, है ना, अलग से लेते हैं थोड़ा सा। अब आप लाइन बना दो, तो ये पैरेलल टू क्या बनेगी आपकी, दोनों की दोनों लाइन बनेंगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये आपकी बन गई एक्स बराबर बी की लाइन, और ये बन गई आपकी एक्स बराबर ए की लाइन। तो दोनों लाइन्स जो है, अब आप सोचो दोनों लाइन्स कट रही हैं क्या, नहीं कर रही है, यानी कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना, नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। क्लियर है क्या बात, क्योंकि दो पैरेलल लाइन से कोई इंटरसेक्ट करती है क्या, अगर वो इंटरसेक्ट कर गई तो इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई ना, पैरेलल थोड़ी रहेंगी। अब आप सोचो कि इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं थी आपको, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर से x बराबर या x बराबर b में दोनों की दोनों लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, दोनों दोनों लाइंस क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, और a और b बराबर है, तो a और b अपने आप में बराबर होंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब बराबर नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों लाइंस किसी ना किसी एक एक्सिस के पैरेलल है, वो भी y एक्सिस के पैरेलल है। तो जब दोनों दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो कभी मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, और कटेंगे नहीं तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से मिलेगा, यानी इसका आंसर आपके पास क्या है, नहीं मिलेगा, पीओ। आगे मेरी बात समझ में, चलो तो आगे बात करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा, इसमें भी वही है, इंटरसेक्ट करी नहीं करी। तो अब आप खुद ऑब्जर्व कर लो कि इस बार दोनों अलग अलग में, दोनों में गायब अलग है। इसमें गायब कौन है, इसमें गायब है y, उसमें गायब कौन है, इसमें गायब है आपके पास x। तो अलग अलग गायब है, तो खुद सोचो दोनों दोनों अलग अलग गायब है, तो यानी कहीं ना कहीं अलग अलग एक्सिस के पहले होंगे। तो पहले बना लेते हैं, तो बना लेते हैं, चलो आ जाओ, ये मैंने बना दिया, ठीक है, चलो बन गया है। अब यहाँ से मुझे बताओ एक्स वैल्यू -3 कहाँ पे आएगा, तो -3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ले लेते हैं, एक्स बराबर क्या है -3। उसके बाद वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो वाई की वैल्यू 4 इधर ले लेते हैं बाई डिफॉल्ट, है ना, ये 4। अब इसमें से गायब कौन है, एक्स वैल्यू -3 में से गायब है कौन, वाई। तो इसका मतलब इसकी लाइन बनेगी वाई के पहले, यानी कि ऐसे बनेगी। तो ऐसे बना दो इसको, तो ऐसे बना देते हैं, लो ये कही, ये आपके पास बन गए एक्स बराबर में -3 का। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि भाई 4 का बनाना है, तो एक्स वाई बराबर 4, यानी कि वाई में गायब एक्स है, तो इस बनेगी वाई के पैरेलल, हाँ एक्स के पैरेलल, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। ये इसमें गायब एक्स है तो एक्स के पैरेलल बन गई। अच्छा, अब ये आपके पास बन गई इक्वेशन किसकी, ये बन गई हमारे पास वाई बराबर में 4, ठीक है। अब आप बताओ ये कट रही नहीं कट रही, दिख रहा है ना आपको, ऑब्वियसली पता है कटेंगे, क्योंकि दोनों लाइंस जो है ना इसमें से एक्स के पैरेलल है, ये वाई के पैरेलल है, तो दो अलग अलग चीजों के पैरेलल आएंगे तो 100% कटेगी। यानी आपको बिना ग्राफ बनाए हुए ऑब्जर्व कर सकते हो कि दोनों लाइन अलग अलग एक्सिस के पैरेलल, तो 100% कटेंगे, क्योंकि दोनों एक्सिस खुद 90 डिग्री पे कट करती है। तो वो दोनों 90 डिग्री पे कट करेंगे, यानी ये एंगल भी आप बोल सकते हो 90 डिग्री बनेगा, ये सारे 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये कट कर रही है, तो वो पूछ रहा है कि कट कर रही है तो पीओआई बताओ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि ये पॉइंट बता दो, जैसे मान लो बाई डिफॉल्ट ये पॉइंट पी है, तो पी के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, तो आप बताओ कहाँ पे कट करेगी, खुद बताओ। तो इसमें एक्स की वैल्यू -3 है और वाई की वैल्यू कितनी 4, तो -3, 4 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ओ है, ये बी है और ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एरिया बताओ किसका, एपीबीओ, ये एपीबीओ का अगर मैं आपसे एरिया पूछूं तो आप बता सकते हो क्या, बिल्कुल बता सकते हो। यहां से आप इसका एरिया बताओगे, ये रेक्टेंगल नहीं बन रहा, तो आप मुझे बताओ इसकी ये लेंथ कितनी है, यहां से तक कितनी होगी, 3 यूनिट, है ना। ये लेंथ -3 कोऑर्डिनेट होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये 3 हो गया, और यहाँ से तक ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये आपकी हो गई 4 यूनिट। तो आप मुझे बताओ कि ये रेक्टेंगल नहीं बन रहा, तो रेक्टेंगल के लिए तो हम जानते हैं ना L/B होता है, तो हो जाएगा 3 × 4, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 12 स्क्वायर यूनिट। आगे समझ में, इवन आज आपसे मैं और चीज पूछ सकता हूँ कि इसकी डायगोनल क्या होगी, है ना, इस रेक्टेंगल की डायगोनल का लेंथ कितनी होगी। तो आप मुझे बताओ डायगोनल ऑफ लेंथ का फॉर्मूला पता है क्या, डायगोनल जो है इसकी रेक्टेंगल की, उसका एरिया क्यों बोल रहा हूँ, उसकी लेंथ का फॉर्मूला याद है आपको, √ में L² प्लस में B²। बाकी आप नॉर्मली पाइथागोरस लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। तो 3 4, तो आपको ट्रिपल याद होगा, तो कितना आंसर आएगा इसका 5, ठीक है। बाकी 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर कर लो, तो ये आ जाएगा 9 प्लस में 16, कितना जाएगा √ में 25, यानी कितना आ गया आंसर, 5 आ गया इसका आंसर।
ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन मिक्सअप बन सकते हैं, ध्यान रखना। चलो, तो मेरे ख्याल में आज के इतना ही करना पड़ेगा, है ना। तो आज मैंने जो है ना आपका बेसिक जो है सिंपल इक्वेशन, पहले तो ओवरव्यू लिया और सिंपल इक्वेशन को मैंने खत्म करा दिया, तो जो भी ग्राफिकल था सब चीज़ मैंने ले लिया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय।